कोरोना वायरस ने डॉक्टर्स की अहमियत हम सबको समझा दी है। हम दोनों, मैं और आप, इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि डॉक्टर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है इस सोसाइटी में। एक योद्धा वो है जो सीमा पे बंदूक ताने खड़ा है, पर एक योद्धा डॉक्टर्स भी हैं जो हम आप जैसे लोगों की जानें बचा रहे हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप में से बहुत लोग फौज में डॉक्टर बनना चाहते होंगे। अगर आप भी अपने आप को फौज में डॉक्टर के रूप में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। डॉक्टर बनने का ख्याल ही अगर आपके जहन में आता है, यानी कि सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द ह्यूमन मैनकाइंड। जी हाँ, डॉक्टर्स सेल्फिश नहीं होते, सेल्फलेस हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने कौन पेशेंट है, कौन अपना है, कौन पराया है। उनके पास सिर्फ एक उपदेश रहता है कि पेशेंट की जान बचानी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, फौज में डॉक्टर्स बनने के दो तरीके हैं। एक है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, जो सदियों पुराना कॉलेज है, जो पुणे में स्थित है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज फौज के डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज अपने खर्चे पे डॉक्टर्स बना रहा है, एमबीबीएस करा रहा है, एमडी करा रहा है, ताकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री हॉस्पिटल्स को, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कमांड हॉस्पिटल्स को आप जैसे अच्छे डॉक्टर्स मिले। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया क्लास 12th के बाद स्टार्ट हो जाती है। 12th में मिनिमम 60% मार्क्स लाना है और साथ में एएफएमसी का फॉर्म भर देना है। 2008 तक एएफएमसी अपना ही रिटन एग्जामिनेशन लेता था, लेकिन उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज सीपीएमटी के साथ मिला, फिर पीएमटी के साथ और अब नीट के साथ। यानी कि अगर आपको एएफएमसी में जाना है, आपको पहले नीट का एग्जामिनेशन देना होगा। बेस्ड अपॉन योर कट ऑफ, अगर आपका कट ऑफ क्लियर होता है तो फिर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का अपना एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, लॉजिकल एंड रीजनिंग। जिस तरीके से एमएनएस फौज में मिलिट्री नर्सेज बनाती है, वो भी अपना टेस्ट टॉगी लेती है, उसी प्रकार से एएफएमसी भी अपना टेस्ट लेता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। जो ये टेस्ट पास करता है, फिर उनका एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट होता है, पीईटी। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू होता है। इस हर स्टेप पे आपको कुछ कुछ मार्क्स मिल रहे हैं और इस मार्क्स का टोटल करके डिवाइड बाय 4 कर दिया जाता है। और अगर आपका स्कोर 200 मार्क्स है तो आपका अगला 10 साल फौज को समर्पित हो जाता है। आप आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं और मिनिमम 10 साल सर्व करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद वही कमीशन्ड ऑफिसर का रैंकिंग स्ट्रक्चर फॉलो होता है जो किसी भी ऑफिसर के साथ होता है, जैसे लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर एंड सो ऑन। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज आपको क्लास 1 अफसर का दर्जा देता है, आपको एमबीबीएस की डिग्री देता है, आपको वो सपना जो आपने बचपन में देखा था उसको पूरा करने का मौका देता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये मिलिट्री संस्था है, किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन, कोई उच्च जाति, कोई नीच जाति, कोई जुगाड़, कोई कोटा, कुछ नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में नीट के बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, फिर पेट जिसे साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन टेस्ट बोलते हैं, और फिर पर्सनल इंटरव्यू। बिल्कुल वही प्रोसेस जो एमएनएस के लिए फॉलो होता है, पर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के साथ आप कंपलसरी डॉक्टर ही बनते हैं। आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलती है, बल्कि एमएनएस में आपको मिलती है बीएससी नर्सिंग की डिग्री। तो ये तो एक तरीका था जो क्लास 12th के तुरंत बाद आप फौज में डॉक्टर्स बन सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की कि कैसे फौज में आप डॉक्टर बन सकते हो। अक्सर ऐसा होता है कि हम एमबीबीएस कर लेते हैं, हम एमडी कर लेते हैं और फिर हमें रियलाइजेशन होता है कि यार मुझे अब फौज में जाना चाहिए था। उस केस में आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आर्मी मेडिकल कॉर्प्स इंडियन मिलिट्री की, इंडियन आर्मी की वो यूनिट है जो सिविल के डॉक्टर्स को डायरेक्ट उठाती है। यानी कि अगर आपने एमबीबीएस किया है किसी स्टेट बोर्ड से, या यूं कह लें कि आपने स्टेट मेडिकल काउंसिल से किया है या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से किया है, और एमबीबीएस डिग्री प्रॉपर है, तो आप सीधे इंटरव्यू देते हैं
इंटरव्यू देने के बाद आप आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत इंडियन आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर प्लस अ डॉक्टर होते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स जनरली पोस्ट ग्रेजुएट्स जिन्होंने एमडी कर रखी है एनेस्थीसिया में, एमएस कर रखी है सर्जरी में, गायनेकोलॉजी हैं, एमडीज को जनरली इसमें प्रेफरेंस मिलती है और एज भी अच्छी खासी होती है। टिल द एज ऑफ 30 आप आराम से इस एंट्री का लाभ उठा सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसी प्रकार का कोई फिजिकल टेस्ट या किसी प्रकार का कोई एसएसबी इंटरव्यू इसमें नहीं है। आपको डायरेक्ट जाना है आर्मी हॉस्पिटल आरएनआर रिसर्च एंड रेफरल में अपना एक पर्सनल इंटरव्यू देना है और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आप शॉर्ट सर्विस कमीशंस के तहत इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन जाते हैं। ना ही ऑफिसर बट साथ में एक डॉक्टर कम ऑफिसर बन जाते हैं जिनकी पोस्टिंग आर्मी यूनिट, एयरफोर्स यूनिट या नेवी में होती है। अब अगर एयरफोर्स यूनिट में होती है तो एयरफोर्स का रैंकिंग स्ट्रक्चर फॉलो होता है, नेवी में होती है तो नेवी का रैंकिंग स्ट्रक्चर, और आर्मी में होती है तो आर्मी का रैंकिंग स्ट्रक्चर। सर्विस को जैसे ही 2 साल हो जाएं, आप परमानेंट कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार अगर आप परमानेंट कमीशंस के तहत सेलेक्ट हो गए तो एमडी भी आप गवर्नमेंट की कॉस्ट पे कर सकते हैं, आप अपना मास्टर्स भी गवर्नमेंट की कॉस्ट में कर सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एएमसी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स अपने आप में बहुत अच्छी यूनिट है। जनरली कमांड हॉस्पिटल्स में डिप्यूटेड रहती है। खुद के 2021 में मेरे फादर जब कोरोना वायरस में एडमिट थे कमांड हॉस्पिटल में, तो मैंने आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के डॉक्टर्स को काम करते देखा है। 32-32 घंटे की शिफ्ट्स में काम करते हुए देखा है। बहुत नॉलेजेबल, बहुत टैलेंटेड, और सबसे बड़ी बात, दे आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स ह्यूमन काइंड सर्विसेज। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस वीडियो के द्वारा मेरा एक मैसेज है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वाई नॉट इन इंडियन आर्मी, वाई नॉट इन इंडियन एयरफोर्स, वाई नॉट इन इंडियन नेवी। सरकार आपकी हर चीज़ का ध्यान रखेगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आप भी एक एएफएमसी एस्पिरेंट हैं या एएमसी के थ्रू फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे अभी व्हाट्सएप करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सी एंट्री के थ्रू फौज में डॉक्टर बनना है। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।